आगे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहियुद्दीन भी कहा गया, यानी कि दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल और मनाकिब बेशुमार हैं, लेकिन एक खास आज की इस मुबारक महफिल में कि गौसे पाक जिस जमाने में तशरीफ लाए वो तकरीबन 450 हिजरी 500 के करीब, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को 450-500 साल गुजर चुके थे। ताबईन का ज़माना भी ख़त्म हो चुका था, तबे ताबईन का भी, उसके बाद का दौर गौसे पाक का दौर है। गौसे पाक के ज़माने के अंदर देखो, जब उम्मत में फितने होते हैं, बेदीनी होती है, लोग राह से भटक जाते हैं, और जब दीन के अंदर तहरीफ होने लगती है, तो फिर अल्लाह किसी बहुत बड़े को इसके लिए भेजता है। जितने बड़े फितने होते हैं उसके मुकाबले में उतनी बड़ी हस्ती आती है। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी ऐसा ही कुछ था कि आप जिस दौर में तशरीफ लाए वो हलाकू और चंगिस खान का दौर था। ये उम्मत पे जुल्म कर रहे थे, लोगों को तबाह कर रहे थे, और कौम को जब तबाह करना हो तो दो खास चीजें होती हैं। एक तो ये कि उनको गुर्बत में डाल दो, और दूसरी चीज ये कि दीन से फेर दो। ये दो चीजें इंसान की बहुत जरूरियात में से, दीन भी जरूरी है और आदमी के लिए दाना पानी भी जरूरी है। तो फकीरी में और दीनदारी से दूर कर दो। हलाको और चंगिस्तान के दौर में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवागर हुए। गौसे पाक से पहले ये खास बात कि मैंने पहले ही कहा कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों के दिल तारीख थे, अंधेरे में थे, तो 90 लाख की इस्लाह के लिए अल्लाह ने गौसे गरीब नवाज को भेजा। जब हिंद की सरजमीन पर बदअकीदगी फैल रही थी तो इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ने भेजा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे पाक में भी कि उस जमाने के अंदर जो मुस्लिम बादशाह थे जिनके पास सरमाया था, तो वो अय्याशी में उसको सर्फ कर रहे थे। एक एक मर्द और बादशाहों के हरम के अंदर 300 औरतें रखा करते थे। यहूदी और ईसाई अपनी जवान बेटियों को बादशाहों के महल के अंदर जो है भेजा करते थे। उसका जो है ये था कि उनको शराब, कबाब, हुस्न के अंदर इतना पागल कर दो तो अपने दीन को भी छोड़ दे। उनके सरमाए, उनकी रकमें बजाय मुसलमान पे खर्च होने के बजाय दीन मुस्तफा के फरोग के लिए वो रकमें उन औरत और अय्याशों के ऊपर उड़ रही थी। ऐसे दौर के अंदर आपको हैरानी होगी, ऐसे दौर में उलमाए किराम जो अपनी जुब्बा और दस्तार के सौदे कर बैठे थे, ऐसे दौर के अंदर जब कोई बादशाह और अमीर ज़ादे गुनाह करते थे, उस जमाने के उलमा उस मुफ्ती जो है मिंबर रसूल पर बैठ के उनकी पर्दापोशी करते थे। गरीब जुर्म करता था, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। अमीर जुर्म करते थे, उन्हें जो है बचा लिया जाता था। बादशाहों के हालात बिगड़ चुके थे, अमीरों के हालात बिगड़ चुके थे। उलमा की दस्तार और जुब्बे अपनी जो है ज़मीर के सौदे वो कर बैठे थे। ऐसे दौर के अंदर अल्लाह ने गौसे पाक को पैदा फरमाया। ऐसे दौर के अंदर अल्लाह ने गौसे पाक को जलवा फरमाया। और हैरानी की बात यह है, उस जमाने के अंदर जो उलमाए हक थे, जो हक की आवाज को बुलंद करते थे, उस जमाने के अंदर उन उलमा को शहीद कर दिया गया था। और उनकी जगह पर ईसाई भेष बदलकर सुन्नी, ईसाई और यहूदी अपने लिबास को बदलकर सुन्नी आलिम बनकर मस्जिदों की इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए थे। कौम को धोखा दिया जा रहा था। वो असल के अंदर दीन के खैर ख्वाही नहीं थे, बल्कि दीन मुस्तफा को जो है वो दबाना चाहते थे। आलिम, ईसाई आलिम जो है, ईसाई पादरी और राहिब जो है, अपने भेष को बदलकर मुसल्ला इमामत पे खड़े होते थे और लोगों के अंदर खिताब करते थे। एक तरफ नबी की सीरत भी बयान करते थे और एक तरफ ऐसी बात कहते
करते थे कि उस जमाने के अंदर कौम के अंदर शक पैदा होता था, अकीदे में तसल्जुल पैदा होता था। आप गौर तो करें, ये कोई छोटी बात थोड़ी है कि एक ईमान वालों की मस्जिद के अंदर ईसाई पादरी आलिम बनकर आता था और लोगों के ईमान को लूटा करता था। ऐसे हालात हो चुके थे, उलमाए हक की शहादत हो रही थी, उलमाए हक की आवाज को दबाया जा रहा था और ईसाई और यहूदी राहिब जो है उलमाए हक की जगह मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों के ईमान और अकीदे को पर अटैक कर रहे थे। और यारों सुन लिया करो, ये ईसाइयों का तरीका है कि पहले नबी की शान बयान करो, फिर ऐसी लोगों में दिल के अंदर बात डाल दो कि लोगों का अकीदा छीन लिया जाए। और आज भी यही हो रहा है कि जहां हम ये सुनते हैं कि वो तो नबी की शान बयान करता है, वही आलिम जो है नबी के इल्म गैब का भी मुनकिर होता है, नबी की हयात का भी मुनकिर होता है, नबी के इख्तियारात का भी मुनकिर होता है। ईसाई पादरी का भी यही मामला था। एक तरफ मुस्तफा की सीरत बयान करते थे और एक तरफ नबी के बारे में ऐसी गलतफहमी लोगों में डाल देते कि लोगों के अकीदे खराब होने लगते थे। ऐसे दौर के अंदर अल्लाह ने गौसे पाक को जलवा फरमाया। अल्लाह अकबर, ये वो खतरनाक दौर था जहां ईमान के लुटेरे ईमान लूट रहे थे, जहां अकीदे के लुटेरे अकीदा खराब कर रहे थे, जहां ईसाई और यहूदी आलिमों का भेष बदलकर ईमान वालों की मस्जिद के मेहराब और मिंबर पे कब्जा किए हुए थे। ऐसे दौर में अल्लाह ने गौसे पाक को जलवा फरमाया था। और याद रखना, जितना बड़ा फितना होता है, मिशन जितना बड़ा होता है, और उस मिशन की कामयाबी के लिए अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों का इंतखाब करता है। जब कौम के अंदर यजीद खड़ा होता है तो उसके फितने को दबाने के लिए इमाम हुसैन का इंतखाब होता है। और चंगेज़खानियों के फितने को दबाने के लिए अल्लाह ने हुसैन के नवासे का इंतखाब फरमाया था। इसलिए कि गौसे पाक की मां का नस्ब 14 पुश्तों के बाद इमाम हुसैन से जाके मिलता है, यानी 14 पुश्तों के बाद अल्लाह अकबर सैयदा गौसे पाक की वालिदा माजिदा के बतन से गौसे पाक पैदा होते हैं। और बाप की तरफ से इमाम हसन से गौसे पाक का सिलसिला नस्ब मिलता नजर आता है कि वो मुकद्दस, यानी आप वो हस्ती थी जिनको नजीबुत तरफैन सादात कहा गया था, यानी हुसैनी खून भी था, हसनी भी खून था, और ये जो आया था वो मौला अली का फैज था। और जब खुतबे की बात आती है तो खून तो था ही आले रसूल का, लेकिन अली लुआब को मुंह में दाखिल करते गए, इसलिए कि यहूदी और ईसाइयों के सामने ऐसी जबान चाहिए थी कि जो उनकी दलील का मुकाबला कर सके। हम तो किताबों में पढ़कर कहते हैं कि फला की दलील फला और फला मामला, लेकिन गौसे पाक की शान ये थी, आपको हुजूर ने अपना लुआब डाला था, अली ने लुआब डाला था, जो भी खड़ा होता था मेरे गौस उसको ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाला लाजवाब होता था। एक आलिम साहब कहते हैं मैंने फला इल्म पढ़ा, फला तफसीर पढ़ी, मैं इतने कुरान के आयतों की तफसीर कर सकता हूँ। गौसे पाक के मुरीद ने कहा मेरे पीर तो उससे भी बड़े हैं, इसलिए कि है ही तो है। अरे विलायत की मकाम के अंदर गौसे पाक जैसा वली नजर नहीं आता। और याद रखना, अगर एक आम आदमी किसी की ताज़ीम करे तो बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि जहां चमक होती है अवाम वहां झुकाव करती है, चमक चिलकती को बिलक भी होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी किसी की ताज़ीम करे, अगर कोई आलिम किसी की शख्सियत को मान ले, वो हस्ती बड़ी होती है। गौसे पाक की शान ये है, उस जमाने के अंदर अल्लाह के जितने बड़े वली थे वो यूं कहते थे हमने हमारे दौर में गौसे पाक जैसा वली देखा ही नहीं है। गौसे पाक इतने बड़े अल्लाह के वली थे। वो कहता है कि चलो हमारे पीरो मुर्शिद के पास। देखो दीन उस वक्त ये हालात पर था जहां गौसे पाक की तकरीर काम कर रही थी। अरे नजर तकरीर तो तकरीर जहां नजर डाल दे। एक बात बताओ नजर की, इसलिए कि याद तो बहुत करके आते लेकिन कभी छूटता है कभी, लेकिन नजर की बात आई। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाल। गौसे पाक को हम क्या समझते हैं कादरियों, वो कहते तो तुम अपनी जबान पे नाम भी ना ले सको। बहुत खुश नसीब है जो गौसे पाक से अकीदत रखते हैं। आप फरमाते जो मेरा चाहने वाला
उसको कभी मैं ठोकर लगने नहीं देता। अरे वो वहां हो और मुझे पुकारे, कसम खुदा की दिल से पुकारो, मदद के लिए भी आता हूँ। इसलिए कि एक वक्त में एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी, हजरत मेरे घर दावत, वो आया, कहा मेरे घर दावत, 70 जनों ने दावत दी। और जब शाम का टाइम हुआ, हर एक के घर में गौसे पाक मौजूद है। लोग कहते हैं आज से मेरे घर आया था मेरा पीर, वो कहता है मेरे घर, कहते तेरे घर कैसे हो सकता है, वो तो मेरे घर के। तो आप फरमाते हैं कसम खुदा की अल्लाह ने मुझे वो तसर्रुफात अता फरमाए हैं, एक वक्त में 70 मुरीदों के घर में जा सकता हो, आ सकता हो। ये लोग कहते अरे भाई मैं कहता हूं अल्लाह की कुदरत को मानो, और ये अल्लाह के ही बंदे हैं। भाई आदमी 5 टाइम नमाज पढ़े ना, खाली नमाज 5 टाइम, नफल रोजे तो बहुत और नफल इबादत तो बहुत दूर की बात है। आज के दौर में तो अपना 5 के बराबर है, तहज्जुद कभी मैं बात नहीं कर सकता। तो अभी आदमी को ये रियलाइज होता है, क्या होता है कि भाई मैं 5 पढ़ता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। आदमी फीलिंग में लाता है ऐसी चीज। जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है ना वो मुतमईन होता है, सुकून वाला होता है, और हर मुसीबत का वो मुकाबला करता है। क्योंकि वो किसके घर आता है भाई? अबे बादशाहों के घर चक्कर लगे और परेशानी है तो क्या टेंशन लेने का, बादशाह बैठा है ने। मैं कहता हूँ बादशाहों के बादशाह का घर तो ये है, तो फिर क्या टेंशन लेने का, अल्लाह है ना। ये सोचता है। गौसे पाक ने फरमाते मैंने 35 बरस तक झाड़ के पत्ते खाए, मैंने पढ़ा है कितने साल तक, यहाँ तक कि आप खा खा के गर्दन आपकी लीले कलर की हो गई। छाल खाते थे, खाना नहीं खाते। कहते कहीं कहीं 40 साल तक, और कहते हैं 35 साल तक। कितने साल तक? गौसे पाक ऐसे नहीं बनते। कहते हैं मैं कभी कभी नहीं खाता था तो बेहोश होता था, तो लोग मुझे मुर्दा समझ के ले जाते थे कि चलो घुसल देने। फिर लोग पानी डालते थे, घुसल के तो मैं खड़ा होता था। यानी ऐसी हालत होती थी। मैं अल्लाह की मोहब्बत में, कहते एक दिन तो इतने दिन तक खाना नहीं खाया कि मेरे मुरीद जो चाहने वाले थे उन्होंने आवाज सुनी कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो वो डर गए कि हजरत क्या बात है, ये कौन चिल्ला रहा है? तो कहा मेरा नफ्स कह रहा है, लेकिन मैं खाना का नहीं दूं। ये कौन से पाक, हम क्या समझते हैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा होते हैं। ऐसे ही एक वक्त में 70 मुरीदों की यहाँ हाजिरी होती है। जब एक आदमी 5 वक्त की पाबंदी करे तो इस बात पे मुतमईन होता है कि कोई भी परेशानी आए अल्लाह मेरे साथ है। जब अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त झुक जाए, इतना बड़ा मर्तबा मिलता है। कहते 35 साल तक मैंने झाड़ की पत्तियां खाई और रोजाना इशा की नमाज का वजू करता और फजर की नमाज उसी वजू से पढ़ता था। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर रात भर कुरान को खत्म करता था। जब इतनी इबादत हो तो कहते कैसे हो सकता है? अरे 5 टाइम वाला इतरा कर कहता है अल्लाह मेरे साथ है, तो ये तो 40 साल जिसने इबादत की हो उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? फिर क्या वो एक मर्तबा में 70 आदमियों के घर नहीं जा सकता? फिर क्या वो ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता? एक औरत आके कहती है गौसे पाक मेरे बच्चे को मदरसे में पढ़ाइए, तो रख के चली गई। थोड़े दिन के बाद आई, बच्चा सूखा खाना खा रहा था और गौसे पाक मुर्गी खा रहे थे। कहती है हजरत आप मुर्गी खाते हो और मेरा बच्चा ऐसा खाता है। कहते जब वो भी ऐसा होगा तो मुर्गी खाएगा। फिर कहते हैं रुक जा, हड्डियों को जमा करते हैं, हाथ फेरते हैं तो वो मुर्गी बन जाती है, वो हड्डियां मुर्गी बन जाती है। कहते हो खातून सुन ले, जब वो भी ऐसा हो जाएगा उसके सामने मुर्गी होगी और वो भी हाथ रखेगा तो वो भी जिंदा हो जाएगी। पहले बहुत कुर्बानी दी गौसे पाक ने। जब इतनी इबादतें 35-40 साल तक, कहते हैं 40 बरस तक तो कोई मुझे पहचानता न था। बगदाद शरीफ में सोच लो, खाली जंगल में दिन रात, खाना भी झाड़ की पत्तियां। आज भी जहां मेरे गौस ने अपने ग़िज़ा जिन झाड़ की पत्तियों को बनाया, फरमाया आज भी उन झाड़ और दरख्तों में लज्जत मौजूद है। ये गौसे पाक की शान।
खाली ऐसे ही थोड़ी हो गया, ये मुजाहिदात थे कि आपकी इबादतों में मेहनत थी और नफ्स को तो ऐसा कुचल के रख दिया कि वो रो रहा है कि भूख लगी है लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, मेरी तवज्जो। और कहते हैं कसम खुदा की जब मैं भूखा होता हूँ, बहुत बड़ी और जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ, और इस बात को अपनी किताब बहजतुल यानी इसको आपके मुरीद ने किताब लिखी बहजतुल असरार, बहुत मोतबर गौसे पाक की बारगाह की किताब, फरमाया उसमें लिखा है कि जब मैं नहीं खाता तो मेरा अल्लाह कहता है मेरे हक की कसम अब्दुल कादिर खा ले। ये अगर किसी को हजम हो कर ना हो, लेकिन ये हकीकत है। वली किसको कहते हैं मालूम? वली की डेफिनेशन शॉर्टकट में ऐसी है, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त, तेरा मेरा दोस्त नहीं। हमारी दोस्ती तो हो भी सकता है कि मतलबी हो, मफाद हो, लेकिन ये अल्लाह का दोस्त। और अगर हमारा कोई अच्छा दोस्त हो तो हम भी कहते भाई खा ले नहीं यार, दोस्ती की कसम खा ले। जब हमारी ये बात है, हो सकता है उसमें सारी दोस्ती में खुलूस ना भी हो, मफाद भी हो सकता है, गरज भी हो सकती है, लेकिन ये तो खुदा के दोस्त है। जब कहते हैं ना खाओ तो मेरा रब कहता है खा ले मेरे हक की कसम। जब मैं नहीं पीता मेरा रब कहता है अब्दुल कादिर पी ले मेरे हक की कसम। और जब मैं गुफ्तगू करता हूँ, मैं नहीं बोलता, मेरा रब कहता है अब्दुल कादिर बोल ले मेरे हक की कसम। आला हजरत कहते हैं खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, कसमें देख देख कर खिलाता पिलाता है। यानी आला हजरत ने इस बात को अपने शेर में लिखा कि तो कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये कौन से पाक है? आप फरमाते हैं कि एक दिन आप निकले जामा मस्जिद की जानिब, तो देखा कि एक बहुत कमजोर, जो मेरा उन्वान की असल है वो कि भाई आपने दिन को जिंदा किया। ऐसे दौर में आप तशरीफ लाए कि जहां मेहराब और मुसल्ले ईसाइयों के कब्जे के अंदर मौजूद थे। और एक बात याद रखना, गौसे पाक की एक शान ये भी है कि आप गरीबों को मालदारों को खातिर में नहीं लाते, बादशाहों के महल में आप कभी नहीं गए, लोग आपके पास आते। एक बादशाह या कालो हजरत थैली, अशरफियों की थैली भर के दी, आपने हाथ में ली और इसको यूं दबाया तो खून के कतरे गिरने लगे। क्या नहीं गिरने लगे? और कहते तू ले जा इसको, कौम का खून चूस के मेरे पास पैसे लेके आया है, जो हम नहीं देखते वो देख रहे हैं। यानी उसको दबाया तो उस अशरफियों की थैली से खून के कतरे गिरने लगे। आपने नसीहत की कौम के खून को चूस कर मेरे पास हदिया लेकर आए, ले जा, और दिखाया कि देखिए तूने कौम का खून चूस के मुझे दिया। ये गौसे पाक। तो आप एक दिन जामा मस्जिद में जा रहे थे तो एक आदमी को देखा बहुत कमजोर और चिल्ला रहा है, जमीन पे पड़ा है। आप गए और आपने उसको हाथ देकर उठाया। जैसे गौसे पाक ने हाथ लगाया तो ऐसा लगा कि कोई चीज हुई नहीं थी, तंदुरुस्त हो गया। और कहते हैं आपको, फिर वो कहते हैं गौसे पाक के है कौन? तो कहते हैं मैं अल्लाह का दीन हूँ। मुहय्यद्दीन तूने हाथ लगाया, अल्लाह ने मुझे जिंदगी अता फरमा दी। कहते हैं उसके बाद जो भी मुझे मिलता था और कहता था ओ मुहय्यद्दीन अल्लाह के दीन की मदद करने वाले, कल तक तो मुझे कोई न पहचानता, लेकिन जैसे मैंने दीन को हाथ लगाया और वो जिंदा हुआ, मैं देखता हूँ पूरा बगदाद मेरी तरफ उमड़ रहा है, लोग मुझे चूम रहे और कह रहे हैं या मुहय्यद्दीन तूने अल्लाह के दीन को जिंदगी अता फरमा दी है। मैंने पहले ही कहा था कि गौसे पाक ने दिन को जिंदगी अता फरमा। और ये हमेशा याद रखना, वली अल्लाह हाथ चुमवाने नहीं आते। वली अल्लाह हाथ चुमवाने, ये तो और पीर है जिसको कौम ने पीर बनाया कि भले दाढ़ी भी नान कहीं भी ना, बस चुम्बन चाटी वहां चलती है। हाँ, वली अल्लाह इसलिए नहीं आया। वली अल्लाह का हमेशा एक मिशन रहा कि हुजूर के दीन की खिदमत। आप किसी वली की जिंदगी, जितने हमारे शहर में वली अल्लाह है, हम कोई पहचानते कि कोई का रिश्तेदार हो, कोई नहीं कह सकता। कहाँ से है? बाहर से आए। क्यों आए हैं? इसलिए कि उनके मज़ारात पे गुंबद और मीनार हो? नहीं यारो, उस वक्त तो ये तसव्वुर भी नहीं था। वो आए हैं दीन की खिदमत के लिए। गौसे पाक हो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए अपना वतन छोड़कर। गौसे पाक बगदाद के नहीं है असल में, ये बात याद रखना। कहाँ के? जीलान के।
और जब उम्र हुई बचपने से थोड़े आगे उम्र की हुई तो माँ से कहा मैं माँ इल्म हासिल करने चाहता हूँ, और याद रखना मेरी माँ अब हमारी और तेरी मुलाकात मैदान महशर में हो। निकल गए दीन के लिए और बगदाद की सरजमीन पर आए, और वहां ये मुजाहिदात 40 साल तक की इबादतें, 35 साल 15 साल कुरान का खत्म कुरान, झाड़ की पत्तियां खाने, ये गौसे पाक है। ऐसे ही थोड़ी मकाम और मर्तबा मिलता है। और मैं क्या अर्ज करूं, गौसे पाक का मकाम तो बहुत बड़ा है यार। एक वाकया याद आया, बहुत प्यारा है, सुनो। गौसे पाक की क्या शान, इनकी चौखट पे जो कुत्ता है ना, उसके कदमों की धूल की भी बड़ी शान है। ये हकीकत है। इमाम अहले सुन्नत इस तरह कोई बात की, लेकिन हकीकत में मुझे वो बात याद नहीं आ रही, इसलिए मैं वो परफेक्ट नहीं करा, लेकिन खुलासा यही है, खुलासा यही है। वैसे पाक की ये शांति कि आपके दरबार में अल्लाह के वली भी बहुत आते थे मिलने के लिए, और आपकी तकरीर के अंदर फरिश्ते भी होते थे, रिजालुल गैब भी होते थे, वली अल्लाह भी होते थे। ये हकीकत है। और आप खुद कहते हैं कि मैं सबका पीर हूं, मैं सबका पीर हूं, कोई में जिन्नातों का भी मैं पीर हूं, इंसानों का भी मैं पीर हूं, जानवर तक भी पहचानते थे। एक दिन एक मुरीद ने देखा कि गौसे पाक के सामने बहुत बड़ा शेर खड़ा है, गुफ्तगू हो रही। वो पीर कहता है सर क्या बात हो रही है? तो कह रहा मैं 3-4 दिन से गौसे पाक से भूखा हूँ। शेर कह रहा है। कौन कह रहा है? तो मैंने कहा देख फला जगह पे तेरा शिकार है, जहाँ गाय है ये। और फिर जब मैंने उसको कहा तो फिर मैंने ये भी कहा कि देख तू जा रहा है जा, लेकिन जब तू उसका शिकार करेगा तो तुझे जख्म भी बहुत आएंगे, और 1 हफ्ता तक तेरे वो जख्म ठीक नहीं होंगे। ये कह रहे शेर को, कहा जंगल में गुफ्तगू। और वो मुरीद कहते जब मैंने हजरत से पूछा तो कहा गौसे पाक ने शेर से के जगह भी बताता हूँ कहाँ गाय खड़ी है। यानी जंगल में वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो निगाहें विलायत। इसलिए कि जब दिलों को भी शीशे की तरह भाप ले तो निगाहों में जंगल और गायों का क्या मामला। कहते हैं कि ये मेरी गुफ्तगू, यानी मैं सबका पीर हूं। लोग मिलना आते, एक दिन अब्दाल की जमात आई। अब्दाल किसे कहते हैं, एक बात याद रखना, अब्दाल एक बहुत बड़ा मकाम है अल्लाह के वलियों में। ये जो अब्दाल हमारे यहाँ है वो सरनेम है, वो ओरिजिनल अब्दाल नहीं कहेंगे उसको। ओरिजिनल अब्दाल मतलब जैसे वली, सहाबी, अल्लाह वाले, कुतुब, गौस, ये सब अल्लाह वाले। तो भाई नबियों की जमात तो सबसे अफजल, फिर सहाबा की जमात, हाँ यानी नबियों के सहाबा, और हमारे नबी सबसे अफजल, फिर नबी के सहाबा, फिर ताबईन, तबे ताबईन, फिर अहले बैत पाक के इमाम अरबा, फिर अल्लाह के वली। ये सब स्टेटस और सबके मकाम और मर्तबे हैं। इसी तरह अब्दाल का भी एक बहुत बड़ा मकाम है। ये वलियों के एक जमात को कहते हैं, इसको सुनना गौर से। अब्दाल जो हम कहते हैं अब्दाल, तो ये अब्दाल तो एक लोगों का सरनेम है। अब्दाल एक अल्लाह के वलियों की जमात होती है। कौन होती है? अल्लाह के वलियों की। याद रखना हमेशा के लिए, जैसे अब्दाल हम बोलते हैं तो वो अब्दाल यानी ये वो अब्दाल के जिनको हम मन्नत का जो हमारे जम्बूसर में चलता है कि भाई उनको घर पे दावत दो, कोई चीज मानी है तो उनको दो। तो ये बात याद रखना कि शरअन आप फकीर को खिला सकते हैं, चाहे फिर फकीर कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी बिरादरी का हो। याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं को खिलाएंगे तो मन्नत कबूल होगी, ये जहन में रखना। अभी किसी ने मन्नत मानी कि मेरा ये काम होगा, मैं 20 फकीरों को खिलाऊंगा, अब वो 20 फकीर पठानों से को मल्ले को कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि अब्दालत होना चाहिए। ये बात ये जहन में नोट रखिए। फकीर की नियत की तो फकीर किसको कहते हैं मालूम? शरीयत में मिस्किन और है, फकीर और है, और ये मांगने वाले आते हैं उनको फकीर ना कहवाए। फकीर वो कि जिसके पास इतना ना हो कि वो ज़कात दे सके। उसमें आप लोगों में भी कितने फकीर होंगे? शरीफ फकीर की बात कर रहा हूं। उर्फ के माने में फकीर और है, यानी साहिबे निसाब ना हो वो फकीर। तो इस तरह जरूरी नहीं कि आप इनको खिलाए, लेकिन अच्छी बातें खिलाते हैं, मैं मना नहीं करता। फिर ऐसा ना हो कि कहीं नगीना में ऐसी तकरीर कि अब्दालों को ना खिलाओ, ऐसा ना हो। इसलिए कि हमारी लाइव चलती है टेलीकास्ट, ऐसा भी होता है, लोग अधूरा सुनते हैं। मैं खाली बता रहा हूं कि अब्दाल किसको कहते हैं।
हदीस पाक में आया कि अब्दाल की जमात जमीन पर वो मुकद्दस जमात है कि जब बारिश नहीं होती अल्लाह उनकी सदके में बारिश का नुज़ुल फरमाता है। जब जमीन पे अनाज नहीं उगता है, जब लोगों को परेशानी होती है, जब रिस्क की लोग दुआएं करते हैं, फरमाया इन रिस्क को तकसीम अल्लाह अब्दाल के जरिए फरमाता है। ये अब्दाल का मकाम है। सोच लो कि बारिश का नुज़ुल उनकी बरकत से होता है, जमीन से अनाज उनकी बरकत से उगता है। और ये मैं नहीं कहता, खुद हुजूर ने फरमाया अब्दालों की जमात वो भी आई। गौसे पाक तो क्योंकि गौसे पाक तो सबसे बड़े पीरों के पीर, वो तो गिंदीले नूरानी महबूबे सुबानी शहबाज़े लामकानी है। हर कोई उनके दर से आता है। अरे उनका नाम ले लो, यहाँ तक किताबों में लिखा कि जिसने उनके नाम की बरकतें हासिल की अल्लाह ने उसको भी विलायत का मकाम अता फरमाया है। बहुत बड़ी और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके नाम की इतनी बरकत है कि आप नाम ले लो। अल्लाह ने ऐसों को भी विलायत दी कि अब्दाल की जमात आई, ठहरी, मुलाकात हुई, जाने लगी। गौसे पाक की बारगाह की बाहर एक बुजुर्ग रहते थे जो लोगों को वजू कराते थे लोटे के पानी से। पानी पिलानी इनका काम था। 40 साल हो गए थे। तवज्जो, शायद किसी ने सुना हो ना सुना हो तो लुत्फ आएगा, सुना है तो दोबारा सुनने में भी मजा आएगा। इसलिए कि आशिकों को यारों का जिक्र कभी बोझ नहीं लगता है। अपनों की तारीफ 1000 बार करो, हजम करने की सख्ती होती है, लेकिन अगर दुश्मन की तारीफ करो तो एक लम्हा बर्दाश्त ना हो। और जिसके मोहब्बत होती है फिर उनका जिक्र रात भर भी चलता रहे। हमारे ना कान थकते हैं ना हमारी समातें बोझल होती है। दिल तो ये चाहता है तो बोलता जाए, मैं सुनता चला जाऊं। अल्लाह अकबर। कहते 40 साल तक उसने लोगों को वजू कराया। अब्दाल की जमात आके जब जाने लगी तो उसने ये ख्याल किया 40 बरस तक नहीं आ रहे, ये तो कोई मिलाद नहीं। कभी ऐसा भी होता है यार कि तू बहुत मुअज़्ज़ज़ होता है लेकिन तू अपने आप को नहीं पहचानता, ये हकीकत है। हाँ, अब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो भाई अब तो अब्दालों के साथ चले जाइए, ये भी अल्लाह वाले। कहा मुझे साथ ले चलो। कहा ठीक है चलो, हम तो अल्लाह वाले। और फरमाया अब्दाल वो होता है कि जो दुश्मनों को भी साथ लेता है, ये उसकी एक सिफत है, यानी अल्लाह के वली का। इसलिए मैंने अब्दाल की पूरी वजाहत कर दी। बाकी जहन में वह अब्दाल रहेंगे भाई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहेंगे कि अब्दालों की शान। इसलिए कह रहा हूं, तो कहना है कि चले, कहां चलो? एक दिन हो गया, 24 घंटे से ऊपर हो गए। वो तो चूंकि गौस पाक के दरबार के थे तो गौसे पाक में तो लंगर चलते थे। वलियों की एक शान ये भी है, ये खुद 40 बरस नहीं खाए लेकिन दर पे से तो सबको खिलाएंगे। ये तो हकीकत है यार, खाने वाला खिलाए तो बड़ी बात नहीं है। अरे खुद भूखा रहे और कहे मंगतों का भला हो जाए, यही तो शांति। लंगर गौसिया चलता था, वहां तो हर वक्त खाना था। अब यहाँ इतना टाइम हुआ, कहते अब्दालों से बहुत भूख लगी यार, कहीं खाने पीने का बंदोबस्त। तो भाई चलना हो तो चल, हम ऐसे वाले नहीं अब्दाल है, हम नहीं मांगते खाते, हम दुआ करेंगे। क्या ठीक है चलो देखते। फिर ये हुआ कि एक दिन से ऊपर हो गया, उन्होंने मुसल्ले बिछाए, कहा चल तू भी नमाज में, और 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ की तो देखा गैब से रोटी और सालन आया, दोनों का नहीं तीनों का आया, खाया। फिर 24 घंटे ऊपर हो गए। फिर कहते भूख लगी है तो क्या ठीक है अभी टाइम आएगा। फिर कहते अब दूसरे जो बदल यानी अब्दाल, कहा मैंने तो दुआ कर ली, अब तू दुआ कर, अब तेरी वजह से। अब देखो ये बात याद रखना, ये अल्लाह वाले हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, ऐसी बातें हजम नहीं करते, शक में रहते हैं। ना भाई अल्लाह की कुदरत को मान, अल्लाह की कुदरत को मान, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत, ये अल्लाह के दोस्त है। और मैं हदीस से पढ़ सकता हूँ कि ये कौन है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो वलियों के महीनों के अंदर की। अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका, ये सब है। तो कहते अब तू दुआ कर, तो दुआ की तो फिर 2-3 कटोरे सालन और 3 रोटियां उतरी, हो गया। फिर 2 दिन हो गए, अब भूख लगी तो क्या भाई हमारी दुआ तो हो गई, अब तेरी बारी। तो वह कह के भाई वो तो सादा आदमी है गाँव तमें अल्लाह वाले। क्या कहने लगे वो, कहा मैं कहा, मैं वहां इतना वहां खाली बाहर बैठ के लोटे से वजू का, मेरा क्या मर्तबा, और आप अल्लाह वाले और मैं कहा दुआ करूं। तो कहना ही अब खाना है तो तुझे दुआ करनी पड़ेगी। अबे हमारा टाइम पूरा, अब हम दुआ नहीं करेंगे। अगर तुझे अपने पेट की शिद्दत भूख को मिटाना है तो अब तेरी ही दुआ होगी तो खाना आएगा, बाकी
नहीं आवे। तो इन्होंने सोचा चल करके तो देखिए। तो कहते हैं मुसल्ला बिछाया और दुआ की तो 3 नहीं बल्कि 6 रोटियां और 6 कटोरे उतरे। तो ये हैरान है कि हम तो दुआ करते थे तो 3 उतरती थी, दुआ करते थे तो 2 उतरती थी, आखिर तेरी दुआ में क्या कमाल है? तो ये हुआ। तो वो बुजुर्ग कहते हैं मेरी छोड़, बताओ तुम कैसे दुआ करते थे? वो बुजुर्ग कहते हैं मेरी छोड़, वो अब्दालो तुम बताओ कि तुम्हारी दुआ का अंदाज क्या था? तो अब देखो अब्दाल कहते हैं हम जब भी भूख की शिद्दत महसूस करते हैं, हमारा एक वक्त मुकद्दर है और जब वक्त आता है हम मुसल्ले पे दुआ करते हैं, या अल्लाह गौसे पाक का वसीला तो बहुत बड़ा है, उनकी चौखट पे बैठने वाले बुजुर्ग का वसीला पेश करते हैं। जब उसका वसीला लिया जाता है तो आसमान से खाना उतरता है। बुजुर्ग कहते हैं यार मेरा मकाम कितना बड़ा है कि मेरे वसीले से वो दुआ करे, आसमान से खाना उतरता नजर आता है। अब समझ में आया गौसे पाक का मकाम क्या है? जब चौखट पे बैठने वाले का वसीला इतना मजबूत है तो पीराने पीर के वसीले की शान क्या होगी? मुहक्किक इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा कि गौसे पाक जैसे हयात में लोगों को तसल्लुफ फरमाते थे, आज भी कब्रे अनवर के अंदर वो तसल्लुफ फरमा रहे हैं। और किसकी बात अर्ज कर रहा हूं? मुहक्किक लिखते हैं अखबारुल अखयार के अंदर गौसे पाक और आज भी कोई मदद के लिए पुकारे वो अपनी कब्रे अनवर से लोगों की मदद करते नजर आते हैं। लेकिन तुम्हारा अकीदा और यकीन मजबूत होना चाहिए। हर चीज अकीदा और यकीन के ऊपर है। अकीदा और यकीन, अगर डागम डोल है, आदमी अगर डॉक्टर पे भरोसा ना करे तो दवा भी नफा नहीं देती मेंटली तौर पर। मैं रूहानियत की बात नहीं करता, आदमी की सोच बहुत बड़ी है। अगर आदमी सोच कर खाना ना खाए तो खाना भी फायदा नहीं देता। अगर तू ये कहे कि एक गोली में शिफा है तो फिर ना हो तो भी हो जाती है, फिर 1000 भी दवाइयां निकल जा, लेकिन यकीन नहीं है तो उसका फायदा नहीं होगा। जब दुनिया का मामला ये है तो अल्लाह वालों की शान है, आंख बंद करके यकीन करो और गौस को दिल से पुकारो। कहते मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारे, मैं वहां भी मदद करने जाता हूं। और कैसी मदद करें? एक दिन गौसे पाक की बारगाह की तकरीर चल रही थी तो चील आवाज कर रही थी, तो आंख उठा के देखा तो 2 टुकड़ों के नीचे आओ गई। ये मुहक्किक अल-इतलाक ने लिखा। आपका जलाल भी बहुत था, बहुत जलाल। एक दिन मस्जिद जा रहे थे अपने बेटों के साथ, तो खच्चर के ऊपर शराब जा रही थी और इतनी बदबू मार रही थी, शराब इतनी बदबू। आपने कहा रुक जा, ये लोग नहीं रुके, जल्दी जल्दी दौड़ने लगे। फिर कहा रुक जा, तो कहते हैं ऐसे खड़े हो गए ना खच्चर कि कभी जिंदगी में हर ना सके। वो मार रहे थे, लौट रहे थे, यहां तक कि उनको फालिज हो गया। कहते एक निगाह डाली, ये गौसे पाक की निगाह थी, और कहते एक निगाह डाली तो वो शराब सुरके में बदल गई, वो शराब सुरके में। और कहते हैं उसकी जो स्मेल थी वो शराब की थी, लेकिन जब निगाहें विलायत गौसे पाक पड़ी तो वो सिरके की खुशबू में बदल गई। ये गौसे पाक है। एक दिन आपकी तकरीर चल रही थी, अब आपकी तकरीर में जब चील आवाज करे तो वो भी नीचे आ जाए, तो कोई हिम्मत करेगा खड़े होने की? क्या वली अल्लाह, एक अल्लाह के वली थे, कहते मुझे बहुत हाजत लगी। अभी यहाँ भी किसी को हाजत होगी तो जा सकता है, कोई थोड़ी तकरीर का ख्याल करेगा, जा सकता है और जाना भी चाहिए। वो हिम्मत नहीं कर रहे बेचारे। अब इनको इतनी शिद्दत थी कि न रहवा है, अब मैं क्या करूं? कहते मैंने गौसे पाक की तरह तवज्जो की, बात नहीं की। वो तो मजमे में कहा भी, जो कि 70,000 का मजमा था। कितने का? भाई 7,000 का मजमा हो ना, तो भी मुकर्रिर को खबर ना पड़े कि मेरा दोस्त कहाँ बैठा है। तो आया था, हाँ देखा होगा 7,000 थी, ऐसा होता है। अभी यहाँ में मस्जिद में देख सकता हूँ कि कौन है कौन, क्योंकि ये एरिया शॉर्ट है, कम लोग। लेकिन यहाँ भी अगर बड़ी महफिलें होती है, भर जाती है मस्जिद, तो मुझे भी नहीं खबर, हम भी पूछते आया था, बोला हाँ वहां तो बैठा था, ये हमारा हाल। वो कहते हैं मैंने तो खाली निकाह बंद करके तवज्जो लगाई। गौसे पाक मिंबर से उतरे। अच्छा मिंबर से उतरे ना, किसी को नहीं खबर, लोग देख रहे हैं कि मिंबर पे जाए। अब ये बात भी बहजतुल असरार में लिखी, और मैं तो एक बात कहता हूं कि भाई ऐसी बात है तो सुन्नी हजम करे, दूसरों को हजम ना है, क्योंकि हाजमा खराब है। और जहां हाजमा कंप्लीट हो ना वहां आने दो।
आने दो। और ये क्या है? ये रूहानी फैज है। और ये बात याद रखना, ना मेरा ना तेरा रिश्ता कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ये हमारा रिश्ता इसलिए कि वो रूहानी है। ये मेरे आका के नवासे हैं जिन्हों का फैज पूरी दुनिया में बंटता है। गौसे पाक से मोहब्बत इसलिए है कि नहीं है, वरना कौन सिखाना आया था? कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। का अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है। ये भी एक हदीस है, जिब्राइल के जरिए का डाल दो इनके दिलों में मोहब्बत तो आ जाती, वरना कौन पहचानता है? जब हमने बताया तो पहचाना, ये मोहब्बत होती। तो कहते हैं कि मैंने तवज्जो दी तो वो आए। और गौसे पाक ने अपने आस्तीन या रुमाल का जिक्र है मेरे सर पे रख दिया। कहते हैं मैंने जब उन्होंने सर पे रखा ना, तो फिर मैंने आंख खोली तो देखा कि मैं एक जंगल में हूँ और नहर है। मैं फटाफट अपना फारिग हो गया, वजू किया, नहाया, 2 रकात नमाज भी पढ़ी। और कहते हैं मेरे पास थैली थी पैसों की, तो मैंने झाड़ पे टिंगवा दी। और फिर जब मैं फारिग हुआ तो गौसे पाक ने रुमाल हटाया तो मैं मजलिस में मौजूद था। लेकिन कहते तबाही हाजत तो मिट चुकी थी। ओ यार ये ख्वाब नहीं था, मैं समझा रहा हूँ, समझे? अबे को पेशाबत लगी हुई है, कोई ख्वाब में कर नहीं तो चले नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। अभी रात में लगे तो रात में पेशाब लगते तो कोई ऐसा कहते ख्वाब में हो गई, करना पड़े तबाही हाजत। तो कहते हैं ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि ख्वाब में या बाद में। कहते हैं जब मेरे दिल ने चाहा कि मेरे गौस के बाद पहुंचे तो आए, रुमाल डाल दिया, अपने आप को जंगल में पाया, नहाया, फारिग हुआ, वजू किया, पैसों की थैली दरख्त पे लटका दी, रुमाल हटाया तो मजलिस गौसे पाक में मौजूद था। ये गौसे पाक की करा। फिर कहते थोड़े दिन हो गए, फिर मैं एक काफले में गया 14 दिन के बाद। तो मैंने अच्छा दूसरी बात की आए ना, तो उन्होंने पैसे ढूंढे, तो पैसे तो रह गए, यानी हकीकत है। कहते मेरे वो पैसों की थैली तो रह गई। तो कहते 14 दिन के बाद मैं एक जगह पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ दूसरी वक्त आया हूँ। फिर मैंने ढूंढने लगा तो वही दरख्त पे पैसों की थैली भी मौजूद थी। सुभान अल्लाह। फिर कहते इतना खुश हुआ, दौड़कर गौसे पाक की बारगाह में काफिला का सामान सिमटा, वक्त गुजरा। जब बगदाद आया तो मैं जैसे ही इतनी खुशी थी, मैं कहूंगा कि मेरे पीर को वाकया सुनाओ। गए ना तो गौसे पाक ने कान पकड़ा, उन्होंने कहा सुन ले, मैं जब तक जिंदा हूं ना किसी को ये राज नहीं बताना। कहते कसम खुदा की मैं तो ये कहने आया था कि ऐसा मामला हुआ, लेकिन कसम खुदा की दिल के अंदर जो हालात उठते हैं, मेरा गौस उसको अपनी निगाह मिला से पहचान लिया करता है। एक मुरीद था, कहता मुझे एक दिन एक रात के अंदर 70 मरतबा एहतिलाम हुआ। कितनी मरतबा? कितनी बड़ा? 70 वक्त। कोई बड़ी बात नहीं, बात नहीं, बहुत बड़ी बात। सुबह हुई, मैं इतना कमजोर हजरत की बारगाह, हजरत मेरे साथ ऐसा रात में हुआ। और मैं हर एक ख्वाब में हर मर्तबा के एहतिलाम में हर एक लड़की को अलग अलग देखता। हजरत मामला क्या है? फरमाते हैं सुन ले, तू 70 औरतों से जिना करने वाला था, लेकिन चूंकि अल्लाह ने मुझे ये कुदरत और ताकत दी है कि जब मेरा मुरीद परेशानी में हो तो मैंने तेरी असल जिंदगी को ख्वाब में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक, अब क्या मैं शान बयान करूं, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? ये गौसे पाक की शान। और एक आखिरी बात, गौसे पाक वलियों के सरदार, जैसे हुजूर की विलादत हुई तो महर नबूवत, गौसे पाक पैदा हुए तो आपकी पुष्ट पे भी हुजूर के कदम का निशान था। ये बात सुनना तवज्जो से, कदम मुस्तफा था आपकी पुष्ट अनवर पर। कहा हजरत ये क्या है? कहा जब मेरे आका मेराज की रात तशरीफ ले गए, ला मका मका हदे खत्म हो गई। जब मेरे आका अर्श पर थे, हुजूर कहते हैं फरिश्ते तो साथ में नहीं थे। कहा मैंने जहां कदम आगे रखूं, एक बहुत खूबसूरत रूह आती है और कहती है या रसूल अल्लाह, आप मेरी पुष्ट पे अपना कदम रख दे। और मैं उनकी पुष्ट पे कदम रख वहां गया जहां हदें खत्म होती है। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला पे कमाल की। कहते हैं मेरे आका ए रूह बता तो कौन है? तो वो रूह कहती है मैं आपका नवासा अब्दुल कादिर हूं, जो ने आपके कदम को अपनी पुष्ट पे लिया है। आका दुआ करते हैं या अल्लाह, उसने मेरे कदम को अपनी पुष्ट पे लिया। आज के बाद जब वो
ये गौसे पाक का मकाम है कि रूह है गौसे पाक, मेरे आका ने उस पे कदम रखा था। कहते हैं जब पैदा हुए तो निशान भी मौजूद था, और ये वाकया हुआ उसके 500 बरस बाद पैदा हुए। तो कोई नहीं समझता कि मुस्तफा क्या है, और कोई नहीं समझ सकता गौसे पाक क्या है।